हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 आज डिस्कस करेंगे और ये भी आपके पास में केमिकल बॉन्डिंग का है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो कंपाउंड आपको दे रखे हैं उसमें से आपको बताना है कि किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास में 3 कंपाउंड्स है, तो कौन कौन से। एक तो आपके पास नाइट्रोजन का दे रखा है, किसके साथ, मिथाइल के साथ। तो देखिए यहाँ से NCH3 होल थ्राइस, ये इसके पास लोन पेयर है। दूसरा आपके पास में एन जर्मेनियम का जो हाइड्राइड वो ऐड कर रखा है नाइट्रोजन के साथ। और एक आपके पास में है सिलिकॉन। ठीक है, अब इसमें आपके पास में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, मतलब एक तरीके से लुईस जो बेस होते हैं उसके भी पे आपको जवाब देना कि किसका लोन पेयर आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपके पास में अगर देखें इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर और सामने वाले एटम में अगर पास में कोई भी एलिमेंट है उसके पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर आपके पास में बैक बॉन्डिंग के चांस बढ़ जाएंगे। बैक बॉन्डिंग, और जब बैक बॉन्डिंग होगी तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम, वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज होगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, बेसिक स्ट्रेंथ वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या देखना है कि जितनी कम बैक बॉन्डिंग होगी उतना लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, तो उसका बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको क्या देखना है, जो टर्मिनल एटम है उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि किसके पास डी ऑर्बिटल है या नहीं है। अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो लोन पेयर हमेशा रहेगा, तो उस कंपाउंड का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा। इनमें से देखिए आपके पास में टर्मिनल एटम यहाँ तो है कार्बन, जर्मेनियम और आपका सिलिकॉन। तो ये तो क्लियर हो गया कि कार्बन के पास में आपके पास में 2d ऑर्बिटल्स होते नहीं और वैकेंट भी नहीं होता। तो इस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे आगे जाएगा। फिर बात करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो नाइट्रोजन में जो लोन पेयर वो कहाँ पे, वो 2p में है। तो 2p की ओवरलैपिंग जितना इसके साथ रहेगा, मतलब साइज का डिफरेंस जितना कम रहेगा, डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा होगी। और अगर बात करें डाउन द ग्रुप, अगर अपन जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ेगी। ठीक है, साइज बढ़ेगी तो साइज डिफरेंस भी बढ़ेगा नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। अगर इनमें से बात करें, आपके पास 2 ऑप्शन है सिलिकॉन और जर्मेनियम में से 2p के अलोंग किसका साइज ज़्यादा नज़दीक होगा या साइज डिफरेंस कम होगा, तो वो कौन है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन वाला कंपाउंड के अंदर जो बैक बॉन्डिंग होगी वो आपके पास पावरफुल होगी, किससे, जर्मेनियम से। तो सिलिकॉन वाले के अंदर जो लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी होगी नाइट्रोजन पे वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उस केस के अंदर क्या होगा, आपके पास में उसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो 1 नंबर पे तो जाएगा आपका ये। फिर जाएगा आपका जर्मेनियम, दोनों में बैक बॉन्डिंग है लेकिन सिलिकॉन में ज़्यादा होगा। और ये फिर आपका जाएगा सिलिकॉन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो फाइनल जवाब हुआ वो होगा नाइट्रोजन के साथ में कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है 48 क्वेश्चन का वो करेक्ट जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। बाकी फिर मिलेंगे 49 क्वेश्चन के साथ में एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।